ओके। हाँ भाई चलो ये बता दो, 15 अगस्त को हमारे देश में क्या बनता है? इंडिपेंडेंस डे बनता है, सबको पता होगा है ना। देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसका जवाब दो, 15 अगस्त ही डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इस दिन आजाद हुए थे, इसलिए 15 अगस्त ही रखा गया। सवाल यह है कि अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही इंडिया को आजाद क्यों करा? सवाल यह है। इतने 12 महीने साल में, अरे यार इतने सारे दिन होते हैं, 15 अगस्त ही क्यों? रीजन है इसके पीछे। अब ये बच्चा बोलेगा सर कोई ना कोई तो दिन तो रखना ही था, 15 अगस्त रख दिया। ऐसा नहीं है, एक लॉजिक है इसके पीछे का, वो समझते हैं जरा एक बार। याद करो 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला? वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। याद है किसी को? अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। एक तरफ जर्मनी, इटली एंड जापान, ये थी। दूसरी ओर कौन था बोलो? यूएस, यूके भी था, फ्रांस, और कौन था बोलो ना? और कौन था? रशिया। रशिया नहीं था ये भी? वही नाम क्यों बोलते बार बार? रशिया बोला मैंने तो, ठीक है। ये कंट्रीज थे। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में आते आते 1945 तक आते आते जर्मनी वॉर से बाहर हो गया था, इटली ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान ही था जो पीछे हटने को तैयार था ही नहीं। और इनके जो उस जमाने में किंग थे जापान के, उनका नाम क्या था ध्यान में किसी को? हिरोहितो। हिरोहितो नाम था, पढ़ना कर जाके। क्या नाम था? हिरोहितो। उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा बच्चा देश के लिए मरने को तैयार है, हम दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट रेडी टू सरेंडर, नहीं करेंगे। अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया, वॉर से पीछे हट जाओ वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, और जो तबाही होगी उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा, आप ही होगे। क्योंकि उसके पहले वो सब नहीं किया गया था जो अमेरिका अब करने वाला था। एटम बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 जापान के एक शहर जिसका नाम था हिरोशिमा, उसके ऊपर पहला एटम बॉम्ब फेंका गया। जापान ने पहली बार एटम बॉम्ब की तबाही को महसूस किया, और ये वाला बॉम्ब पहली बार अमेरिका ने ही बनाया था, इसलिए दुनिया भर में ये बॉम्ब किसी के पास था ही नहीं, ये अमेरिका के पास ही था। फेंका, जापान ने सरेंडर नहीं किया, अल्टीमेटम सेकंड दिया गया, एक और फोड़ देंगे, और डेट रखी गई 9 अगस्त। इस बार शहर का नाम था नागासाकी। फिर फेंका गया, उन्होंने कहा सरेंडर करो, और उनको लग गया था कि अगर अब भी नहीं करेंगे तो अगला बॉम्ब फेंका जाएगा 6 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त। और 15 अगस्त आते आते जापान ने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि ये दो शहर में ऐसी तबाही मची थी कि जापान अब उसका आगे का रिस्क लेना नहीं चाहता था। तहस नहस हो गया था। एटम बॉम्ब, लोग भाप बन के उड़ गए थे, इतनी हीट निकली उसके अंदर से। पहली बार एक्सपीरियंस किया गया किसको? एटम बॉम्ब की तबाही को। अब मुझे बताओ कौन जीता वर्ल्ड वॉर में? यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस। कौन हारा? जर्मनी, इटली एंड जापान। आखिरी कंट्री यही था जो वर्ल्ड वॉर से बाहर हुआ। अब तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा कि 15 अगस्त को ही क्यों रखा गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था, और इसी के 2 साल बाद एग्जैक्टली उसी डेट को जापान के तबाही की सेकंड एनिवर्सरी मनाते हुए 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे रखा गया, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इंग्लैंड जीत गया था। अब ये बताओ, जब जीत गया था तो फिर इंडिया को छोड़ा क्यों? उल्टा आप तो और ताकतवर हो गए होगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब आप जीत गए थे। नहीं, जर्मनी ने इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। जो आप अब आज का जो देखते हो ना, इंग्लैंड का लंदन शहर, वो सेकंड लंदन है। पहला वाला लंदन जो था एडोल्फ हिटलर ने बर्बाद कर दिया है। हंस लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। इसलिए 15 अगस्त को चूज किया गया एज अ इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया। और इंग्लैंड की ताकत और सारा पैसा, सारा का सारा मैन पावर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आते आते, इसलिए अब उनका इंडिया पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था।
उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट कंट्रोल नाउ इंडिया, अभी अच्छा होगा कि हम इंडिया को फ्री कर दें। तो बताओ डेट क्या रखी गई? 15 अगस्त। क्या रीजन था? जापान का सरेंडर डे था, वो आज भी ये लोग जानते हैं, तो इसलिए 15 अगस्त को वो डेट रखा गया था। और सुनो, इंडिपेंडेंस 1948 में मिलती, पाकिस्तान भी 1948 में अलग होता, लेकिन 1947 में ही हो गया, क्योंकि जिसने पाकिस्तान की मांग करी थी कौन था पता है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। उसको टीबी हो गया था आजादी से पहले, पाकिस्तान के बंटवारे से पहले उसको टीबी हो गया था। और उस जमाने में टीबी का कोई इलाज, ये कंफर्म था कि आदमी की मौत होनी है। और जब इसे खांसी हुई, जब उसका बलगम टेस्ट के लिए गया, तो उसमें आ गया कि उसको क्या है? टीबी है। लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि सर आपको टीबी हो गई है, बस खांसी है, ठीक हो जाओगे। क्यों? ये बताओ, क्यों नहीं किया गया उसको इन्फॉर्म? और ये बंटवारा 1947 में ही हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर जिन्ना मर गया तो पाकिस्तान का, इंडिया का बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मुस्लिम है सबके सब किसको फॉलो करते थे? जिन्ना को। और अगर जिन्ना मर जाता तो पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं हो पाता, और उनका यही चांस था इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने का। अब तुम ये बताओ कि अंग्रेजों को इंडिया का बंटवारा करके क्या मिला? ये बताओ। चलो, आप देश छोड़ के जा रहे हो, जाओ। अरे तोड़ क्यों रहे हो देश को? तो भागो के अंदर। बताओ क्या रीजन है? ये इनकी स्ट्रैटेजी है, डिवाइड एंड रूल की, स्टार्टिंग से रही है। हम जा तो रहे हैं, लेकिन इन्हें कमजोर करके जाएंगे। इन्होंने जहां जहां पे राज किया है उस देश को हमेशा तोड़ा है छोड़ने से पहले। याद है कुछ? जर्मनी के भी दो हिस्से हो गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, जिसको 1990 तक आते आते जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। द वॉल ऑफ बर्लिन के नाम से बड़ा फेमस है। दो भागों के अंदर बांट दिया। एक देश रहा है पूरे एशिया में, उसका नाम है आपका वियतनाम। उसके भी ऊपर जब इन लोगों ने अटैक करा तो उसके दो हिस्से कर दिए, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये बांटते हैं हमेशा जाने से पहले, आपको तबाह कर देंगे। डिवाइड एंड रूल नहीं है ऐसा। तो इसीलिए वो डेट रखी गई थी, कौन सी वाली? 15 अगस्त। और 1947 को ही पाकिस्तान को अलग करना था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के पास टाइम कम था। अब तो ये हो गया था कि खांसी में भी उसको खून आना स्टार्ट हो गया था, उसकी मौत तय थी कि 6-7 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। आज भी ऑनलाइन जाके चेक कर लो, जिन्ना की मौत ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, मतलब टीबी से हुई थी। टीबी एक टीबी तरह आज भी बीमारी है, लेकिन आज उसका इलाज है। उसका एक वो होता है कोर्स, उससे अगर हो गया तो आप ठीक हो सकते हो, लेकिन तब नहीं था। और जिन्ना अगर ना होता, पाकिस्तान इंडिया से कभी अलग नहीं हो पाता। बात समझ आ रही है? ये थी क्लास आज की। चलो।